सुश्रुत जो चिकित्सा स्थान है उसका हमारा 19 नंबर अध्याय है, वृद्धि उपदंश शलीपज चिकित्सा। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया 3 नंबर श्लोक में, देखिए आप 3 नंबर श्लोक की हिंदी में, वृद्धि में वर्ज्य विषय आंत वृद्धि को छोड़कर अन्य जो 6 वृद्धि हैं उनमें घोड़े की सवारी करना, व्यायाम करना, मैथुन या मल आदि के वेग को रोकना, अधिक देर तक बैठना, भ्रमण, उपवास, भारी पदार्थ यानी गुरु द्रव्यों का सेवन करना, त्याग करने के लिए बोला, यानी सेवन ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर श्लोक में, आइए आप सीधे 14 नंबर श्लोक में कफज वृद्धि है जो उसके लिए क्या बोला, सेकंड लाइन में देखना लास्ट की तरफ, विमलापन के अतिरिक्त श्लेष्मिक ग्रंथि की शेष सभी क्रियाएं कफज वृद्धि में हितकर होती है, यानी विमलापन नहीं करना, बाकी जो हमने कफज ग्रंथि में ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं वो इसमें भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट पेज पे, आप देखिए 16 नंबर श्लोक में आप सेकंड लाइन को एक बार हाईलाइट कर सकते हैं, रक्षणम फले सेवनी च वृद्धि पत्रेण दार्येत। मेदज वृद्धि के ट्रीटमेंट में एक सर्जिकल प्रोसीजर छोटा सा बताया, तो मेदज वृद्धि चिकित्सा जहां पे लिखी हुई है आपकी सेकंड लाइन लास्ट में हाईलाइट करना, वृषण तथा सेवनी को बचाते हुए, फल मतलब वृषण जो कोश है उसको, सेवनी को बचाते हुए, वृद्धि पत्रेण दार्येत यानी वृद्धि पत्र जो होता है स्काल्पल, उससे क्या करना है, चीरा लगाने को बोला, दारण फाड़ने को बोला है, ठीक है। तो मेदज वृद्धि में याद करना आप किसकी रक्षा करनी है, वृषण और सेवनी की, और वृद्धि जो शस्त्र है उससे चीरा लगाना है। फोर्थ लाइन में देखिए क्या बोला, विधि से जो है वो गोफना और स्थगिका बंद बांधने को बोला है वहां पे। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर श्लोक है जो उसकी हेडिंग है मूत्रज वृद्धि, जिसको हम मॉडर्न में हाइड्रोसील से कोरिलेट करते हैं। तो मूत्रज वृद्धि की चिकित्सा क्या बोली, मूत्रज वृद्धि में कोश का स्वेदन करना है पहले, उसके बाद कपड़े की पट्टी लपेटकर सेवनी के पार्श्व में नीचे की ओर हाईलाइट कर लीजिए, व्रीहि मुख शस्त्र के द्वारा वेदन करना है। आपको याद होने चाहिए कि कौन सा शस्त्र कौन सी चीज में आपने यूज किया है। मेदज वृद्धि की बात करें तो आपने वृद्धि पत्र शस्त्र का यूज किया है, और मूत्रज में आपने व्रीहि मुख शस्त्र के प्रयोग से वेदन किया, और 2 मुख वाली जो नाली होती है यानी कैनुला, उसके द्वारा मूत्र है जो उसको निकाला है, और फिर बाद में स्थगिका बंद बांधना है, और व्रण के शुद्ध होने पर रोपण द्रव्यों का प्रयोग करें। यदि वृद्धि अंत के कारण हो यानी स्क्रोटल हर्निया हो तब आप शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है 21 और 22 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में, आंत्र वृद्धि की चिकित्सा, यानी हर्निया जो हमारा होता है, तो आंत्र वृद्धि की चिकित्सा यानी इंग्वाइनल हर्निया स्पेसिफिकली, हिंदी में आप हाईलाइट कर लीजिए, जो आंत्र वृद्धि फल कोश में न पहुंची हो, जो आंत्र वृद्धि फल कोश मतलब जो स्क्रोटल एरिया वहां तक पूरा अच्छे से नहीं पहुंची, इनकम्प्लीट हर्निया है, तब आप वातज वृद्धि की चिकित्सा आपने हाईलाइट किया। आपसे पूछेंगे आंतरिक वृद्धि में किसके जैसा ट्रीटमेंट करना है, तो वातज वृद्धि के समान करने को बोला। नेक्स्ट हाईलाइट करना, वंक्षणस्थ वृद्धि में मार्ग को भली भांति अवरुद्ध करने के लिए अर्ध चंद्राकार शलाका से जलाना चाहिए, हाईलाइट किया आपने। इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल कैनाल में जो है वो अच्छे से ना जा पाए, मतलब कंप्लीट हर्निएशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हाईलाइट करना, अर्ध चंद्राकार शलाका को से जलाने को वहां पे बोला गया है, यानी अर्धेन्दु वक्रा शलाका करके लिखा है। 21 नंबर श्लोक है जो उसमें देखना, लास्ट वर्ड है दहेद अर्धेन्दु वक्राया, अर्ध इंदु, इंदु बोलते हैं हम चांद को, तो अर्ध इंदु यानी अर्ध चंद्राकार जो शलाका है उससे जलाने को बोला गया है। फिर देखिए फोर्थ लाइन में, अंग विपर्य यानी वाम भाग की आंत्र वृद्धि में दाहिने पैर की अंगूठे की मध्यम त्वचा को, और दक्षिण भाग में अगर आंत्र वृद्धि हो तो बाएं पैर के अंगूठे की मध्यम त्वचा को काटकर दहन कर्म करने को बोला गया है। सपोज जो हर्निएशन पेशेंट को हो रहा है, इंग्वाइनल कैनाल दोनों तरफ है, तो अगर वो राइट साइड से हर्निएशन हो रहा है, राइट साइड में पेशेंट के स्वेलिंग है, तो आपको उसके लेफ्ट पैर है जो उसके टो है मतलब उनमें जो मध्यम है उनकी क्या त्वचा को हटाकर फिर अग्निकर्म करने। अगर लेफ्ट साइड में वृद्धि है तब आपको यही प्रोसीजर राइट पैर पे करने को बोला। तो आंत्र वृद्धि में याद रखिएगा, अगर इनकम्प्लीट हर्निएशन है मतलब अंडकोश तक पूरा अच्छे से नहीं पहुंची आंत्र, तो वातज वृद्धि के समान करो। अगर
पहुंच गया, मतलब ज्यादा कंप्लीट ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए अर्धेंदु वक्त्रा शलाका से दहन कर्म करना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 24 नंबर श्लोक में, आप देखिए हिंदी में, आंत्र वृद्धि को रोकने के लिए शंख के ऊपर और कान के अंतः में सेवनी को यत्न पूर्वक बचाकर विरुद्ध दिशा में जो है वो, यानी वाम की आंत्र वृद्धि है तो दक्षिण भाग में शंख प्रदेश में, और दक्षिण भाग की है तो वाम भाग के शंख प्रदेश में सिरावेद। ऊपर तो अग्नि कर्म बता दिया कहाँ करते हैं, पैर में करना है, लेकिन अगर आपको सिरावेद करना पड़े तभी भी आप क्या करते हो, ये अलग तरीके से करते हो, यानी जैसे अगर राइट साइड में वृद्धि है तो लेफ्ट साइड की शंख प्रदेश की शिरा का वेद करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर श्लोक। अब उपदंश की यहाँ पे चिकित्सा बताई गई है, तो बोलते हैं सामान्य साध्य जो उपदंश होते हैं उनमें क्या, स्नेहन स्वेदन करा के पेशेंट को, और शिशिन मध्य में सिरा वेद के द्वारा और जलोका लगाकर रक्त मोक्षण कराने को बोला। सिरा वेदेत मेड्र मध्यम, मेड्र जो होता है शिशिन है पेनिस उसके बीच की, यानी मध्य की सिरा वेद करने को बोला, या फिर जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा 44 नंबर श्लोक की हेडिंग को आप हाईलाइट कर लीजिए। 44 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट किया, जंबवादी योग, और इसकी हिंदी में थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में देखना, यह तेल सभी उपदंश व्रणों के रोपण के लिए उत्तम बोला है। हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको। उपदंश में शंकर फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या, वो जो व्रण बना है उसको हील करने के लिए क्या, जंबवादी योग का प्रयोग करने को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा देखिए 48 नंबर श्लोक है, जो 48 नंबर श्लोक, इसमें देखना क्या लिखा है श्लोक में, उपदंशम निहंति एषः वृक्षम इंद्र अशनिर यथा उपदंशम द्वे अपि एतः प्रत्याखेयम क्रियाम। क्या बोला गया कि रक्तज और सन्नि द्वे, दो प्रकार के उपदंश, यानी रक्तज और सन्निपातज हैं, वो क्या होते हैं, असाध्य समझने चाहिए, दोषों के बल अबल के अकॉर्डिंग उनमें क्रियाएं आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर श्लोक में देखना, 51 की हिंदी में, त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा। तो फर्स्ट लाइन लास्ट में लिखा, दुष्ट व्रण की चिकित्सा विधि का प्रयोग करना है, सड़े हुए शीशन के जो भाग है उनको अलग कर दे, पश्चात वैद्य को अग्नि तप्त, हाईलाइट करना, जम्बवोष्ट शस्त्र, जम्बवोष्ट शस्त्र से शीशन के शेष भाग को जला देना चाहिए। तो शस्त्र कौन सा यूज किया, जम्बवोष्ट, उसका प्रयोग करना है अग्नि कर्म के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं जाम्बवोष्ट जो हमारा शस्त्र है उसका प्रयोग किसमें किया गया, तो सन्निपातिक उपदंश है जो उनमें दहन के लिए किया गया, इस प्रकार की शलाका का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर श्लोक में देखना आप, 52 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, कृत्वा गुल्फो उपरी सिरा विद्धेत तू चतुरंगुले। गुल्फ के जो गुल्फ संधि हमारी होती है, एंकल जॉइंट जो है, इससे क्या करना है, इसकी चतुर अंगुले, 4 अंगुल ऊपर की जो सिरा है उसका वेद करने को बोला है। हमारा जो शलीपद है उसमें रक्त मोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, दोषानुसार कहाँ पे कराया जाता है, तो जो वातज शलीपद होगा उसमें जो एंकल जॉइंट है उससे 4 अंगुल ऊपर करना है। नेक्स्ट 55 में आप हाईलाइट कर लीजिए, गुल्फस्य अधः सिरा विच्छेद शलीपदे पित्त संभव। अगर पित्तज शलीपद है तब आपको गुल्फ संधि मतलब एंकल जॉइंट है उसके नीचे सिरावेद करना है, और उसमें हिंदी में देखना, पित्तज अर्बुद और विसर्प की भांति या पित्तनाशक ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट है 56 की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, सिरा सुविदताम विददेद अंगुष्ठ श्लेष्मिक विषग। हिंदी में आप देख सकते हैं, कफज शलीपद में अंगुष्ठ की जो प्रसिद्ध सिरा होती है हमारी उसका वेदन करना है। ठीक है, तो तीनों में कहाँ कहाँ आप करते हो, वातज अगर है तो गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर, पित्तज में जो गुल्फ एंकल जॉइंट है उसके नीचे, और जो कफज होता है उसमें अंगुष्ठ है जो वहां की जो सिरा होती है उसका वेदन करने को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 67 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिएगा, शलीपद में पानीय क्षार, पानीय क्षार का प्रयोग करने को बोला है, शलीपद में इंटरनली यूज करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है 19 नंबर ये कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है हमारा कि जो मेदोज वृद्धि है उसमें कौन सा शस्त्र यूज किया, मूत्रज वृद्धि में कौन सा किया,
आंतरवृद्धि में किससे दहन आपने कर्म किया है? जंबवादी योग हमारा उपदंश में बताया। फिर उसके बाद त्रिदोषज उपदंश में किससे दहन कर्म किया है? और शिलीपद है जो उसमें सिरावेद कौन कौन सी दोषानुसार कौन कौन सी पोजीशन है जो वहां पे सिरावेद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये।